और बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है, लेकिन बीजेपी को ब्रांड योगी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनडीए के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर रखे गए हैं। इस दौरान योगी बिहार में 20 से ज्यादा रैलियां करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार ब्रांड योगी की जबरदस्त डिमांड है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एनडीए ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर जगह दी है। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से बिहार में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान योगी बिहार में 20 से ज्यादा रैलियां करेंगे, जिसका असर करीब 50 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। ये रैलियां मुख्य रूप से उत्तर और मध्य बिहार के जिलों में होंगी, जहां यूपी की सीमाएं लगती हैं और रीति रिवाज भी मिलते जुलते हैं। इन इलाकों में मिथिलांचल और सीतामढ़ी जैसे जिले शामिल हैं, जहां माता जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम भी है। वहीं मिथिला और अवध का धार्मिक सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराना माना जाता है। बीजेपी की रणनीति साफ है, बिहार में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और हिंदुत्व की छवि को भुनाने की पूरी तैयारी। तो आपने देखा कि ब्रांड योगी की डिमांड अब हाई है। बीजेपी ने नॉमिनेशन के दौरान जिन नेताओं को बिहार में बुलाया है, उसमें योगी आदित्यनाथ इस वक्त टॉप पर हैं। बिहार चुनाव नॉमिनेशन में जो दिग्गज आ रहे हैं उनकी लिस्ट जरा देख लीजिए। 11 मुख्यमंत्री हैं, 10 केंद्रीय मंत्री हैं, 5 उप मुख्यमंत्री होंगे, 3 सांसद रहेंगे। कितने दिग्गज रहेंगे इसकी लिस्ट हम आपको एक एक कर दिखा रहे हैं। और मिशन बिहार को लेकर उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता भी जुटे हुए हैं। बिहार चुनाव में खासकर योगी आदित्यनाथ को लगाया गया है, लेकिन नॉमिनेशन के दौरान भी उत्तर प्रदेश के नेताओं का महाजुटान होने वाला है। बिहार चुनाव नॉमिनेशन में जो यूपी के नेता हैं उनकी लिस्ट भी देख लेते हैं एक बार। योगी आदित्यनाथ रहेंगे 16 अक्टूबर को, और ब्रजेश पाठक जो हैं वो 15 अक्टूबर को रहेंगे, जो डिप्टी सीएम है। इसके साथ ही एक और जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो भी 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक बिहार में रहेंगे। और इसके साथ साथ रवि किशन जो गोरखपुर के सांसद हैं और भोजपुरी सिनेमा। और बिहार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की संभावित रैली को लेकर अररिया के लोगों की राय भी सामने आई है, जिसमें कुछ लोगों ने बताया कि योगी आदित्यनाथ की रैली से बिहार, जिसमें खासकर सीमांचल के इलाके में काफी फायदा होगा। हम लोग को सीमांचल में खास करके योगी जी का जो कार्यक्रम हो रहा है उससे बहुत उम्मीद है। जो यहाँ जो भी कचरा बचा हुआ है वो योगी जी का मार्गदर्शन में साफ होने में आसानी होगी। माननीय योगी जी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और पूरे देश के नेता के तौर पर उनको जाना जाता है। तो हम लोग चाहेंगे कि पूरे देश में वो जाते हैं, बिहार भी आवे, बिहार में खास के सीमावर्ती एरिया में आवे। जो यहाँ कुछ कचरा बच गए हैं उसका सफाई कैसे हो। खासकर योगी जी आ रहे हैं अगर सीमांचल में, तो बुलडोजर लेकर आ रहे हैं। ये भी हम चाहते हैं कि वो बुलडोजर अपने साथ लेकर आए। और योगी जी जो मुख्यमंत्री बन के जो काम किए और इतना अच्छा काम किए हैं। और आइए अब जरा ये भी समझते हैं कि योगी की डिमांड बिहार में क्यों हो रही है, क्यों हर नेता ये चाह रहा है कि उनकी रैली में योगी आ जाएं। तो फिर उसकी वजह भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि योगी का स्ट्राइक रेट है वो बताता है। अब जरा देखिए, जम्मू कश्मीर चुनाव में 4 सीटों पर प्रचार किया और 4 सीट पर ही जीते, यानी स्ट्राइक रेट 100% रहा है। इसके साथ साथ एक और राज्य की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, 23 उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए योगी आदित्यनाथ गए। 20 सीटों पर बीजेपी जीती, यानी स्ट्राइक रेट 95% रहा है। इसके साथ साथ हरियाणा चुनाव पर भी एक नजर डालते हैं। हरियाणा चुनाव में 20 सीटों पर प्रचार किया योगी आदित्यनाथ ने, 13 सीटों पर बीजेपी जीती, स्ट्राइक रेट करीब 70% के आसपास रहा। झारखंड चुनाव की बात करें तो 13 सीटों पर प्रचार किया, 5 पर जीत दर्ज की, उनका स्ट्राइक रेट करीब 40% रहा। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर आ जाते हैं, अभी हाल ही में हुए हैं। 9 सीटों पर प्रचार किया था, 7 पर बीजेपी जीती, स्ट्राइक रेट करीब 80% रहा है। और यह बताता है कि योगी आदित्यनाथ की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों हो रही है।